मेघना विभु। यहाँ 3 काले हैं। पहला काला है बोले कालिंद्री माने यमुना, दूसरा काला बोले कृष्ण, तीसरा काला बोले कद्रू पुत्र कालिया, असली नाग पड़ा है उसमें। तो भगवान ने देखा कि इस काली दर में नाग जो पड़ा है और इस जल को पावन बनाना है, और पावन बनाएंगे कैसे? बोले जब तक बलराम जी मेरे साथ रहेंगे बोले तब तक हम कद्रू पुत्र कालिया का कुछ नहीं कर सकते, क्यों इसमें भी नाग है और हमारे भैया बलराम जी भी असली नाग है, शेषावतारी। तो बोले जात जात का असर तो होता ही है। बोले जात जात को जाइनो और जात जात में जात, और रघुवर ऐसी जात है जो सब जातन में। राम जी ने महाराज कोई नहीं किया, अगर सबरी ने भी बुलाया तो सबरी के घर पहुंच गए, सबरी ने तो जूठे बेर खिला दिए और भगवान ने प्रेम से खा लिए। आजकल तुमने कल को जूठा जलेबी पी कर देख लिया, क्योंकि उसमें प्रेम है, और जहां प्रेम होता है भगवान जाता है। तो आज यहाँ 3 काले। तो एक दिन बलराम जी महाराज को घर छोड़ दिया और महाराज उसी गांव के किनारे भगवान गए और गेंद खेलने लगे। तो मनसुखा कहने लगा देख कन्हैया, यहाँ अगर हम गेंद खेलेंगे तो एक शर्त है। बोले कौन सी? बोले गेंद जिसके हाथ से जाएगी वही गांव से गेंद लेकर के आएगा। बोले ये शर्त ठीक है, रख दी महाराज ये शर्त। तो कन्हैया के हाथ में गेंद और कन्हैया कह रहे कि लो मनसुख भैया। तो मनसुखा कह रहा कि हे ब्रह्मदेव महाराज हमारे हाथ से ना जावे। तो मनसुखा ने ले ली। मनसुखा ने कहा लो श्रीदामा। श्रीदामा ने कहा सैयद बाबा महाराज हमारे ऊपर कृपा करिए। तो आए कि हाथ में बोले बच गए। श्रीदामा ने कहा लो अस्तो कृष्ण। अस्तो कृष्ण कहने लगे सती मैया मैं बचाइयो। सब महाराज अपने अपने इष्ट को याद कर रहे। एक परिक्रमा लग गया और कन्हैया के हाथ में गेंद, और कन्हैया ने कहा लो मनसुखा, लो श्रीदामा, लो अस्तो कृष्ण, लो मधुमंगल, और गेंद महाराज काली दही में फेंक दी। जितने भी ग्वाल बाल थे सारे ग्वाल बालों के महाराज हृदय कठोर कर दिए। मनसुखा कहने लगा देख कन्हैया मैंने पहले ही कहा था कि जिसके हाथ से गेंद जाएगी वही गेंद लेने के लिए जाएगा, जाओ। कन्हैया कहने लगे मनसुख भैया हम बरसाने के मेला से नई गेंद मंगवा दे बाबा से। बोले ना, चाहे मर जाओ लेकिन गेंद जई लेके आओ। इतना हृदय कठोर कर दिया। ये वही ग्वाल बाल हैं जो भगवान कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन हृदय कठोर है। कन्हैया कहने लगे भैया अभी कुछ नहीं बड़ा, इसमें कद्रू पुत्र कालिया है, हम जाएंगे डस लेगा, हम मर जाएंगे। मनसुखा ने कहा मर जाओ लेकिन गेंद जई लेके आओ। तो प्रभु कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। कृष्ण कदम मधुरुम तदुग्ध तेजम। कदम के वृक्ष पर चढ़े और कह रहे कि मनसुख भैया अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, नीचे उतार ले। मनसुखा ने कहा कूद जा। कन्हैया ने कहा भैया यह बताओ हम गांव में जाएंगे और अगर कहीं मेरे माता पिता ने पूछ दिया तो मेरे माता पिता से क्या कहोगे? मनसुखा ने कहा हम कुछ नहीं जानते, जैसा हमसे कह दो हम वैसा कह देंगे। बोले अगर मेरे माता पिता पूछे कि मेरा श्याम कहाँ गया तो कह देना कि तेरा श्याम गेंद लेने गया है, और कुछ नहीं कहना। क्यों? यहाँ अंतर कथा है, अंतर कथा है कि भोजराज कंस ने बाबा नंद को एक पत्र भेजा था और उस पत्र में लिख दिया था कि कल प्रातः काल होते हुए अगर पद्म राग के 5 पुष्प नहीं भेजे तो जानते हो नंद तुम्हें फांसी, तुम्हारी पत्नी को फांसी, तुम्हारे दोनों पुत्रों को फांसी दे दी जाएगी। ये पत्र श्याम ने पढ़ लिया था, तो इसीलिए कह रहे कि जाकर के मेरी माता से कह देना कि श्याम गेंद लेने गया और कुछ नहीं कहना। भैया इधर बिछाने की व्यवस्था और कर दे, बिछाने डालवा दे। हेलो जय कन्हैया कदम के वृक्ष से महाराज कूदे तो लिखा है कि धनुषा पंचविंशतमा, 5 धनुष जल ऊपर उठ गया। वो गोविंद चले जा रहे हैं जल के अंदर। जैसे ही महाराज जल के अंदर गए और नाग पत्नियों ने देखा तो नाग पत्नियां कहने लगी कि देखो कितना अच्छा स्वरूप है बहन, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये इसका घर में झगड़ा हो गया, बालक का मरने के लिए आया है। बोले अपने पति के पास में ऐसे ही व्यक्ति आते हैं जो घर से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो नाग पत्नियां कहने लगी कि ऐसा करो बेटा तुम लौट आ जाओ यहाँ से।